नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में, जहां पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं अकाउंटिंग जॉब में किस तरीके से आप एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बन सकते हो, कैसे आप अकाउंटिंग करियर के अंदर अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हो। फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक सभी के सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। हर एक अकाउंटेंट अपने अकाउंटिंग करियर में सक्सेस होना चाहता है। हर एक व्यक्ति, हर एक अकाउंटेंट चाहता है कि मैं सीनियर अकाउंटेंट बन जाऊं, अकाउंट मैनेजर बन जाऊं और अच्छे पैसे कमाने लग जाऊं। बट ये सब पॉसिबल कैसे है, क्या है इसका पूरा प्रोसेस, बेसिक से लेके एक्सपर्ट तक सब कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही स्पेशल वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे भी अकाउंटेंट भाइयों के साथ शेयर करना, लाइक करना, जिससे कि उन लोगों का ही भला हो सके और एक सही नॉलेज सही व्यक्ति तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग करियर के अंदर, अकाउंटिंग जॉब के अंदर आपको कैसे सक्सेसफुल होना है। अब कुछ लोगों का मत है कि टैली सीख जाओ तो आप अकाउंटिंग करना सीख जाओगे। कुछ लोगों का मत है कि सीए कंपनी में काम करो तो आपको अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, क्योंकि सीए सब खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि एमएनसी कंपनी में काम करो, कुछ कहते हैं कि बड़ी कंपनी में काम करो। तो बेसिकली ये काम मिलते किस तरीके से हैं, क्या है पूरा प्रोसेस के अकाउंटिंग जॉब में बेसिकली सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। सो मैं यहाँ पे बेसिकली कोई ज्ञान देने नहीं आया, बस अपना ही एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप भी अकाउंटिंग करियर के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। जो पॉइंट मेरे को समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दावा किसी चीज़ का मैं कभी करता नहीं हूँ, बस ये चैनल तो प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करने के लिए बना हुआ है। सो फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक के सभी सवालों का जवाब। सो सबसे पहले अकाउंटिंग जॉब के अंदर, क्योंकि मैंने लाइन लिखी है फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक, तो शुरुआत में फ्रेशर की बात करेंगे, देन फिर एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग करियर में सक्सेसफुल होने का जो सबसे बेसिक फंडा है वो है अकाउंटिंग के बेसिक्स को पता होना। अब कुछ लोग जाके टैली चलाना सीख जाते, परचेज और सेल के बिल चलाना सीख गए, फिर वो 4-5 साल काम करते रहते हैं और कहते हैं यार अभी तक अकाउंटेंट नहीं बन पा रहा है, अकाउंटिंग करियर में मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उनके अकाउंटिंग के बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो अकाउंटिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, मैं पूरी वीडियो, थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बेसिक्स क्या है अकाउंटिंग के, तो मैं अगर फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जिसे कुछ नहीं पता अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग जॉब के बारे में, अकाउंटेंट के बारे में, उसके नजरिए से अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि अकाउंटिंग क्या है। जब एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग की फील्ड में आना चाहता है तो उसके मन में पहला क्वेश्चन उठेगा कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग क्या है भैया? अकाउंटिंग किसी फर्म के, किसी व्यक्ति के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का और रिपोर्ट करने का एक तरीका है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन क्या होता है? जैसे कि मैंने गुड्स को परचेस किया, गुड्स को सेल किया, बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक से पैसा निकाला, क्रेडिटर को पेमेंट किया, डेटर से पेमेंट लिया, इस तरीके से पैसे का जो भी लेन देन हो रहा है उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अकाउंटिंग क्या है? इन्हीं ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करने का एक तरीका, प्लस रिकॉर्डिंग किए हुए ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना है। किसको? जीएसटी डिपार्टमेंट को। मैं अपने कोर्स में हमेशा एक बात बोलता हूं कि भैया रिकॉर्डिंग करना सीख जाओ। आज जो नए नए जीएसटी में चेंजेस आते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट 5 साल बाद उन चेंजेस को बता रहा है। हमने तो शुरुआत से अपने कोर्स में बता दिया कि 2A 2B को रिकंसाइल करो, जीएसटी 1 और 3B मैच होना चाहिए, 2A 2B और 3B मैच होना चाहिए, 1 और बुक्स मैच होनी चाहिए, 3B और बुक्स मैच होनी चाहिए। ये सब चीजें हमने बहुत पहले बता दी और अपने कोर्स में बता दी, और आज उस कोर्स को लेके लोग बहुत बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है। सो पहला फंडा फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे मैं आपको 4 इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। वीडियो को कहीं ये शुरुआती बेसिक समझ के चले मत जाना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आगे जो एक्सपीरियंस के क्वेश्चनों का जवाब है वही बताने वाला हूं। पूरा ये समझ लो पूरी अकाउंटिंग करियर का एक निचोड़ है। तो फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग भैया ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करने का एक तरीका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, और रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे रिपोर्ट होती है, चाहे उसे जीएसटी रिपोर्ट बोल दो, चाहे उसे एनुअल रिटर्न बोल दो, चाहे उसे बैलेंस शीट बोल दो, चाहे उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दो, चाहे टीडीएस की रिपोर्ट बोल दो, टीसीएस की रिपोर्ट बोल दो। ये सब निकलती कैसे हैं? जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्या है? ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि बेसिकली लोग टैली सीख रहे हैं, सीए के पास काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, बट ग्रोथ नहीं कर पा रहे। 5-10 साल काम करके कहते हैं यार अकाउंटिंग करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि बेसिक्स नहीं पता है।
काम करने लग गए पर ये नहीं पता कि बेसिकली अकाउंटिंग का बेस फंडा क्या है। तो मैं वो बेस ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी नींव मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका, रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने का तरीका। अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट करता है अकाउंटिंग। अब जो ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है उसके रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या है? उसके रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके नेचर को समझना, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके नेचर को समझना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पैसे दिए। अब जब मैंने आपको पैसे दिए तो इसमें दो तरीके के इसके नेचर बनते हैं। कैसे नेचर बनते हैं? दो तरीके के नेचर। नंबर एक, हो सकता है ये आपकी इनकम हो। नंबर दो, हो सकता है आपने मुझसे लोन लिया हो। नंबर एक, हो सकता है आपकी इनकम हो, आपने मेरे बिहाफ पे कोई काम किया हो, कोई सर्विस मेरे को प्रोवाइड की, उसका मैंने आपको पेमेंट किया तो आपकी इनकम है। नंबर दो, हो सकता है ये आप मुझसे लोन मांग रहे हो, मेरे आप यार दोस्त हो, मेरे भाई बंधु, आप मुझसे कह रहे हो भाई साहब मुझे लोन दे दो। तो इन दोनों का नेचर को समझने की जरूरत है। आपने मुझे पेमेंट दिया, हो सकता है ये पेमेंट मेरे लिए इनकम हो सकता है ये पेमेंट मेरे लिए लायबिलिटी हो। अगर आप मैं आपके यहाँ पे काम करता हूँ, आपने मुझे सैलरी दी है तो मेरे लिए इनकम है, और हो सकता है मैं आपका दोस्त हूँ, आपने मुझे उधार दिया तो मेरे लिए लायबिलिटी है। तो दो नेचर समझ में आया आपको यहाँ पे कौन सा है? इनकम और लायबिलिटी। अब दो नेचर और है, ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समझ ली, पर आपने मेरे को पैसे दिए हैं तो इसमें भी दो नेचर हो सकते हैं। नंबर एक, हो सकता है जो आपने मेरे को पेमेंट किया हो, जैसे कि मैं आपका अगर एम्प्लॉय हूं तो आपने जो मेरे को पेमेंट किया वो आपके लिए खर्चा है, क्योंकि मैंने आपके यहाँ पे काम किया, आपने मुझे पैसे दिए तो ये पेमेंट आपके लिए खर्चा है। हो सकता है आपने मुझे उधार दिया हो, अगर आपने मुझे उधार दिया तो मुझसे वापस लोगे तो ये आपके लिए असेट्स है। बस इतना मेरे भाई समझ जाओ। कितना समझ जाओ? इतना समझ जाओ, केवल 4 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, केवल इतना समझ जाओ, अकाउंटेंट बन जाओगे। इनकम, असेट्स, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस। ठीक है, इतना अगर आप काम समझ गए तो हमने यहां पे बात की एक ट्रांजैक्शन की, उसमें 4 नेचर की। अगर आपने मुझे पैसा दिया तो हो सकता है मेरी इनकम है, हो सकता है मेरी लायबिलिटी है। आपने पैसा दिया, हो सकता है वो आपके लिए एक्सपेंस है, वो आपके लिए असेट्स है। बस तो ये अगर आप समझ गए तो आपका काम हो गया। तो मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग बेसिक। दोबारा से समझते हैं, अकाउंटिंग क्या है? ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करने का तरीका, और रिकॉर्ड किए ट्रांजैक्शनों को रिपोर्ट करने का तरीका। बस इतना ही काम है अकाउंटिंग। अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटिंग करता है। ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? लेन देन होना, पैसे का जो भी लेन देन हुआ है। लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या चाहिए हमें? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को समझना। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन 4 तरीके के हैं, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। ये 4 चीज समझ गए, पूरी अकाउंटिंग फिनिश। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे आप शुरुआती अकाउंटिंग कर रहे हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, है केवल इतना ही। चाहे इंडिया में अकाउंटिंग कर रहे हो, चाहे पूरे वर्ल्ड के अंदर अकाउंटिंग कर रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, केवल 4 पिलर है। अब चाहे उसका नाम आप करंट असेट्स दे दो, चाहे उसमें एक फिक्स्ड असेट्स निकाल लो, चाहे करंट लायबिलिटी निकाल लो, चाहे पेएबल निकाल लो, चाहे रिसीवेबल निकाल दो, तो इस तरीके से वो अलग अलग सब ग्रुप बन जाते हैं। तो अगर आपको ये ट्रांजेक्शन्स को समझना आ गया, जैसे कि मैं जीएसटी का जमाना चल रहा है, जीएसटी की और बात कर लूं। मान लो मैंने आपसे माल को परचेज किया है, जब मैंने आपको गुड्स को परचेज किया तो आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लगाया, तो जीएसटी मैंने आपको जो पे करा है, चूंकि आप भी व्यापारी मैं भी व्यापारी, हम दोनों व्यापारी हैं, तो हमने जो पेमेंट, जो जीएसटी का पेमेंट आपको किया है, तो वो मेरे लिए क्या है? असेट्स है, क्योंकि मैं भी व्यापारी हूं, मैं उसकी आईटीसी क्लेम करूंगा। और इसी तरीके से आपने जो मेरे से जीएसटी कलेक्ट किया वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो कुछ भी अगर आप समझोगे, कोई भी अकाउंटिंग में कोई भी चैप्टर पकड़ोगे तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन केवल 4 ही हैं, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लायबिलिटी। जैसे कि टीडीएस की बात कर लेते हैं, आपने मेरे को सैलरी दी, उसके ऊपर टीडीएस काट लिया, तो वो टीडीएस आपके लिए क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि आपने मेरे पैसे में से काट के किसको जमा करना है? गवर्नमेंट को। मैंने आपका टीडीएस काट लिया, या आपने चलो मेरा टीडीएस काट लिया, आपकी लायबिलिटी, और मेरे लिए क्या हो गई? मेरे लिए असेट्स हो गई, क्योंकि मैं जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करूंगा तो मैं उसको क्लेम करूंगा। तो इस तरीके से अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, वो ट्रांजैक्शन इन 4 नेचर से बाहर नहीं है। तो आप अगर फ्रेशर अकाउंटेंट हो चाहे एक्सपीरियंस अकाउंटेंट हो, अपनी अकाउंटिंग को समझने का कोशिश करो, जहां पे आप काम करो वहां पे समझो कि इन ट्रांजैक्शंस के नेचर क्या है। आपका अकाउंटिंग को देखने का नजरिया बदल जाएगा, आपका काम करने का नजरिया बदल जाएगा, आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। ऑनर ने व्यापार में पैसा लगाया, तो व्यापार ऑनर को पैसा वापस करेगा, इसलिए व्यापार के लिए क्या है? लायबिलिटी है। ऑनर की क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है। ऑनर का क्या है? वो असेट्स है। मैं छोटे छोटे पॉइंट बीच बीच में कवर करता चल रहा हूं, जिससे कि मैं जितना कवर कर सकता हूं छोटे समय के अंदर वो उतना मैं आपको समझा सकूं। तो
एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अकाउंटिंग के बेसिक्स। अकाउंटिंग के बेसिक्स अगर आपको समझ में आ गए तो आप बहुत ही जल्दी अकाउंटेंट बन सकते हो। टैली को साइड में रखो, परचेज सेल के बिल चलाना है एक अलग बात है और अकाउंटिंग को समझना एक अलग बात है। तो ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझ में आ गए तो आपकी पहली मंजिल जो है वो क्लियर हो गई, आप सही पाथ पे चल रहे हो। दूसरा काम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपको अकाउंटिंग की बेसिक्स समझ में आ गए तो अब अकाउंटिंग करने का तरीका मैन्युअली ना के बराबर है। ऑलमोस्ट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है और ऑलमोस्ट क्या है ही कंप्यूटराइज, क्योंकि अब ई इनवॉइस, ई वे बिल, ये सब चीजें आ गई हैं तो अब मैनुअल वाला जमाना लगभग चला गया है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आने से अकाउंटेंट के लिए बहुत बेनिफिट हो गया है। पहले उसको मैन्युअली बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब वो सारी की सारी मेहनत कौन कर रहा है? कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है, सो अकाउंटिंग को सॉफ्टवेयर में करना, अकाउंटिंग को सॉफ्टवेयर में करना, किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग के अगर आपको बेसिक समझ में आ गए, आपको पता लग गया कि अकाउंटेंट को क्या करना है, अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका और उसको रिपोर्ट करने का तरीका, इस सारे काम को किसी सॉफ्टवेयर में पर्टिकुलर में करना, चाहे उसका नाम टैली दो, चाहे उसका नाम मार्क दो, चाहे उसका नाम बिजी दो, चाहे उसका नाम सैप दो, चाहे जोहो दो, चाहे क्विकबुक दो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो, सभी के काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। एग्जाम्पल के तौर पर पेमेंट की एंट्री चाहे आप टैली में चलाओ, चाहे मार्क में चलाओ, चाहे सैप में चलाओ, चाहे बिजी में चलाओ, चाहे जोहो में चलाओ, सब पेमेंट के वाउचर में जाएगी। रिसीप्ट की एंट्री रिसीप्ट के वाउचर में जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अकाउंटिंग के बेसिक्स कोई सॉफ्टवेयर चेंज नहीं कर सकता। मैंने आपको पैसे दिए तो उसकी एंट्री चाहे मैं टैली में करूं, चाहे मार्क में करूं, चाहे बिजी में करूं, चाहे सैप में करूं, चाहे क्विकबुक में करूं, सभी में करने का तरीका एक है। बस अंतर क्या होता है? अंतर होता है रिपोर्ट, किसी की रिपोर्ट कहां पे, किसी की रिपोर्ट कहां पे। एग्जाम्पल, गाड़ी चलाने का तरीका, गाड़ी आप कोई भी चलाना सीख लो, हो सकता है गाड़ी का कलर अलग होगा जब आप गाड़ी चेंज करोगे, हो सकता है थोड़ा बहुत स्टीयरिंग की मोटाई पतलाई चेंज हो जाए, गियर बॉक्स के जो गियर की जो नोब है वो थोड़ी बहुत आगे पीछे चेंज हो जाए थोड़ी, बस इतना ही चेंज होगा, इससे ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो गाड़ी चलाना अगर आप सीख गए तो कोई भी गाड़ी चलाओ वो आपको आगे चलानी। इसी तरीके से अगर आप अकाउंटिंग करना सीख गए तो कोई भी सॉफ्टवेयर चलाओ, एक बार किसी सॉफ्टवेयर में आप अपना हाथ साफ कर लो, एक बार किसी सॉफ्टवेयर के प्रोसेस को समझ लो तो आपका काम करना सभी सॉफ्टवेयर में बिल्कुल आसान हो जाएगा। आई होप बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगले पॉइंट पे आते हैं। जब आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना आ जाएगा, देन उसके बाद अब आपको अकाउंटिंग की जॉब अपने आप ही मिल जाएगी। थोड़ा बहुत आप प्रयत्न करोगे, किसी जॉब कंसल्टेंसी पे जाओगे, किसी न्यूज़पेपर को पढ़ोगे और आपको अकाउंटिंग की जॉब बहुत ईजिली मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहां से एक्सपीरियंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू की। अभी तक मैंने फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, अब एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अकाउंटिंग जॉब आपको मिल गई है, अकाउंटिंग का बेसिक्स पता लग गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना आपको आ गया, अकाउंटिंग की जॉब आपको मिल गई। अब आपको अकाउंटिंग की जॉब का एक्सपीरियंस लेना है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? ऑनर को आपको मैनेज करना है, अपनी टीम को आपको मैनेज करना है, अपने आप को मैनेज करना है कि कहां पे आपको कैसे किस तरीके से प्रेजेंटेबल होना है, अपने कम्युनिकेशन लेवल को आपको ठीक करना है, अपनी राइटिंग स्किल्स को ठीक करना है, अपने दिमाग को तेज करना है। ये सब एक्सपीरियंस होता है। और एक्सपीरियंस बादाम खाने से नहीं आता, कहते हैं अकल बादाम खाने से नहीं धक्के खाने से आती है, तो उसके लिए धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस धक्कों को इंग्लिश में बोल देते हैं एक्सपीरियंस। तो जब आप एक्सपीरियंस करोगे अकाउंटिंग जॉब का, जब आप किसी जगह पे 5 साल 10 साल काम करोगे तो 5-10 साल में 5-10 बैलेंस शीट बना लोगे, 50-60-100 बार आप जीएसटी की रिटर्न को फाइल कर दोगे। तो इस सारे काम को बोला जाता है एक्सपीरियंस। तो अकाउंटिंग के बेसिक समझने, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर समझना है, अकाउंटिंग जॉब आपको मिल गई है। अब अकाउंटिंग जॉब को कम से कम 5 साल आपको करना है प्रॉपर्ली। अकाउंटिंग जॉब को कितने साल करना है? 5 साल आपको प्रॉपर्ली अकाउंटिंग जॉब को करना है कम से कम। अब बात आती है फ्रेशर की। आपको अकाउंटिंग के बेसिक्स पता लग गए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना आ गया, अकाउंटिंग की जॉब आपको मिल गई, आपने अकाउंटिंग की जॉब का एक्सपीरियंस भी ले लिया 5 साल। 5 साल में आपने 5 बैलेंस शीटें फाइनल कर ली, P&L बना लिया, 50-60 जीएसटी की रिटर्न आपने फाइल कर दी है। और बहुत सारी चीजें उन 5 साल के दौरान आई होंगी। हो सकता है एक आध नोटिस भी आया हो, नोटिस का जवाब देने में भी आपको जो वकील के साथ आपने मदद की हो या सीए के साथ आपने मदद की हो, वो कुछ आपने एक्सपीरियंस गेन किया होगा। ओवरऑल आपने धक्के खा लिए, धक्के खा लिए तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। अब इस एक्सपीरियंस को मैनेज करने की बारी आती है, जहां पे बहुत सारे एक्सपीरियंस अकाउंटेंट धोखा खा जाते हैं और चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते। मैनेज का मतलब यहाँ पे क्या है? आपने 5-7 साल आपको किसी जगह पे अकाउंटिंग करते हो गए, बट अभी भी आप वहां पे केवल सेल और परचेज ही चढ़ा रहे हो, तो वो जॉब आपके लिए किसी काम की नहीं है।
आपको अब एक ऐसी जॉब की तलाश होनी चाहिए जहां पे आपकी पोस्ट थोड़ी सीनियर हो, आप रिपोर्टिंग वाले काम को कर रहे हो। जैसे कि मैंने बताया अकाउंटिंग में शुरुआत में क्या है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग जॉब का जब तक आप एक्सपीरियंस ले रहे हो तब तक आप रिकॉर्डिंग वाले प्रोसेस में हो, आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, रिपोर्ट उसकी समझ रहे हो, धीरे 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 5-7 साल जब आपको हो गए, जब आपको रिकॉर्डिंग में आप एकदम मैच्योर हो गए, आपको पता है यार नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन मेरे दिमाग में फिट हो गया, आपने 5-7 साल बैलेंस शीटें बना ली और आपने जीएसटी की रिटर्न फाइल कर ली, टीडीएस के काम आपने बहुत सारे कर लिए, आपने चाहे नहीं करे, अपने सहयोगी के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने प्रोफेशनल के साथ आपने करा है, तो आपने उस एक्सपीरियंस को गेन कर लिया। अब एक्सपीरियंस गेन करने के बाद भी आप 5-7 साल बाद भी केवल सेल और परचेस के बिल चला रहे हो, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो, दूसरी जॉब को तलाश करने की कोशिश करो जहां पे आपको रिपोर्टिंग वाले काम करने की, जीएसटी की रिटर्न आपको फाइल करने का मौका मिल रहा हो, टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के मौके मिल रहे हो, आपको सीए के पास जाने का मौका मिल रहा हो, अपने बैलेंस शीट तैयार करवाने का मौका मिल रहा हो। अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग के बाद रिपोर्टिंग की बात आती है, रिपोर्टिंग में जीएसटी की रिटर्न हो गई, टीडीएस की रिटर्न हो गई, टीसीएस की रिटर्न हो गई, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाना हो गई, पर्सनल की बैलेंस शीट बनाना हो गई, स्टॉक स्टेटमेंट बनाना हो गया, जीपी एनपी निकालने बनाना होगा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को कैसे निकालनी है, बैंक में स्टॉक कैसे देना है, अपनी कंपनी को किस तरीके से मैनेज करना है, ये सब चीज़ें अब आपको करनी चाहिए अगर आपके अकाउंटिंग एक्सपीरियंस को 5-7 साल हो गया। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको आगे ग्रोथ नहीं मिलेगी, और अगर आप इस पाथ पे चल चुके हो, इस पाथ पे चलना आपने चालू कर दोगे जैसे ही, तो आपको एक अच्छी जॉब और मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, जिसको पार्ट टाइम अकाउंटेंसी बोलते हैं, वो आपको मिलना चालू हो जाएगी। पार्ट टाइम अकाउंटेंसी अगर मिलना चालू हो जाएगी तो आपकी अकाउंटिंग में पैसे थोड़ा बढ़ने चालू हो जाएंगे। जब आप 4-5 जगह काम करोगे तो आपके पैसे बढ़ेंगे। ओवरऑल पूरी वीडियो का अगर निचोड़ निकालें तो अकाउंटिंग जॉब में अगर सक्सेसफुल होना है तो ये नहीं कि सीए के पास काम करके सक्सेसफुल हो जाओगे, टैली सीख के सक्सेसफुल हो जाओगे। इन सब का आपको मिक्सचर करना पड़ेगा। सबसे पहले अकाउंटिंग के बेसिक समझने पड़ेंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को समझना पड़ेगा, देन अकाउंटिंग जॉब का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। यहाँ तक हो गई फ्रेशर की कहानी। फ्रेशर के बाद जब आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो जाओगे तो अब आप ये देखो कि आप कोई कंफर्ट जोन में तो नहीं चल रहे हो, आप कुछ एक्स्ट्रा कर भी रहे हो। आपको टीडीएस की रिटर्न, टीसीएस की रिटर्न, ईपीएफ की रिटर्न, ईएसआईसी की रिटर्न, जीएसटी की रिटर्न, एनुअल रिटर्न, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्सनल रिटर्न, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोविजनल बैलेंस शीट, बैंक स्टॉक स्टेटमेंट, वर्किंग स्टॉक के स्टेटमेंट की वर्किंग, ये सब चीज़ें आप कर भी रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब चीज़ें अगर आप करने लग जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा तो आप मल्टीपल जगह पे अकाउंटिंग हैंडल करने लग जाओगे। तो ये था बेसिकली मेरे अकाउंटिंग करियर की जर्नी की स्टोरी। मैंने अपने अकाउंटिंग के काम को ऐसे करा, पहले अकाउंटिंग के बेसिक्स को समझे, फिर सॉफ्टवेयर को समझा, फिर 5-7 साल एक जगह पे काम करा, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग वाले लेवल्स को काम करा। जब 5-7 साल बाद एक जगह पे मैं काम करता रहा, उसके बाद जब मैं किसी अगली जगह पे जॉब देने की इंटरव्यू देने गया तो पता चला भैया मुझे तो कुछ भी नहीं आता, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सपीरियंस के हिसाब से वो तो मुझे आते ही नहीं है। तो फिर धीरे धीरे धक्के द्वारा से खाने पड़े। धक्के खाते हुए रिपोर्टिंग वाले काम को सीखना पड़ा कि टीडीएस क्या है, टीसीएस क्या है, जीएसटी की रिटर्न या उस समय पे वैट की रिटर्न कह लो, या बैलेंस शीट कैसे वर्किंग करती है, या उसमें रेशियोज वगैरह कैसे निकाले जाते हैं, स्टॉक स्टेटमेंट की वर्किंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें सीखी। तो जब ये चीज़ें सीखी तो कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आ गया तो जब कोई बात करता है तो आपकी बातों से जब कॉन्फिडेंस झलकता है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली काम भी मिलना चालू हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी। इसके अलावा अकाउंटिंग जॉब में सक्सेसफुल होने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, इस तरीके को थोड़ा आसान करना चाहते हो तो इसके लिए हमने कोर्स अपना बना रखा है। हालांकि मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे प्रमोशनल एक्टिविटी है। प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, ये कोर्स ही आपके लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो मैंने झेला है वो कोर्स में पेला है। फिर भी मैं आपको चलो छोड़ो नहीं लेके जाता हूँ, ठीक है। तो वेबसाइट है teliuminstitute.in, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाओ, 122 टॉपिक है, जितने टॉपिक से मैंने नाम लिए सारे टॉपिक वहाँ पे अवेलेबल हैं। चाहो तो कोर्स करो, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं है। 2,990 रुपये कुछ होते ही नहीं है, उसमें आपको इतना बड़ा कोर्स मिल रहा है जो कि आप 10-15 साल में अकाउंटिंग सीखोगे, वो अकाउंटिंग आप केवल 2-3 महीने के अंदर सीख जाओगे। और सबसे बड़ी बात, लाइफ टाइम कॉलिंग सपोर्ट, व्हाट्सअप सपोर्ट है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को विश्राम करते हैं। आई होप आज के वीडियो का कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों के माइंड सेट थोड़े चेंज हुए होंगे, माइंड क्लियर हुआ होगा आपका। रिक्वेस्ट यही है कि दूसरे के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, दूसरे अकाउंटेंट के साथ भी, जिससे उनके भी पाथ क्लियर हो जाए कि बेसिकली उसे बनना क्या है।
अकाउंटेंट बनना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। अगर अकाउंटेंट नॉर्मली रहना है तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, सेल परचेज चढ़ा रहे हो, वेल एंड गुड है, 20-25 हज़ार मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर उससे ज़्यादा जंप करना है तो काम में भी थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा। आई होप मेरे सारे पॉइंटों के साथ आप सहमत होगे। नहीं हो सहमत तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि नहीं सर ये चीज़ आपने गलत बताई है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।